भरत जी ने पूछा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा है, उनका नाम निषाद राजगुह है, राम सखा है। गोस्वामी जी कहते भरत जी सुने तो कूद पड़े रथ से। ए जी राम सखा सोने संदन सुने। अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, अरे इतना बतिया सुन के केवट के जतिया भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। भरत भैया कूद पड़े रथ से, जा करके निषाद राजगुह को उठाकर हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि भरत जी को ऐसा लगा कि मनहु लखन सन भेंट भई, ऐसा लगा मानो लक्ष्मण जी मिल गए हो। दोनों लोग आपस में मिले, आदान प्रदान हुआ भाव का। निषाद राजगुह ने कहा भरत जी आपके भैया राम जी जब वन जा रहे थे ना तो रात में यहाँ एक रात रुके थे। भरत जी हाथ जोड़कर निषाद जी से बोले, निषाद जी कौन हवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। अरे कौन हवे भुइया जहवा भैया जी रखनी पैया, इतना बतिया। निषाद जी ने जाकर दिखाए, देखते उस स्थल को। भरत जी पट के सिर, इतना बतिया सुन के। भरत जी उस स्थल को दंडवत करते हैं। पूरा समाज रात में निषाद राजगुह के पास रुका। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद जी ने एक ही बार में गंगा जी के उस पार पहुंचा दिया। सब लोग चले, लेकिन यहां से मैं आपको कहूं, यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवक कहते हैं प्रभु होई नाथ अश्व असवारा। भरत जी बोले देखो मां के कहने के कारण मैं अयोध्या से रथ पर बैठकर श्रृंगवेरपुर तक आ गया, क्योंकि मेरे प्रभु भी श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठकर आए थे। लेकिन भैया गंगा पार करके पैदल पैदल गए हैं, और यदि मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले मैं पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध है, मुझे पैदल पैदल चलना चाहिए, सिर पर चल के चलना चाहिए। भरत जी पैदल पैदल गए और तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते
क्या दशा भई। गोस्वामी जी कहते हैं, झलका झलकत आयन कैसे, झलका झलकत आयन कैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, भरत पयाले आए आजू, भरत पयाले आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाज, भयउ दुखित सुनि सकल समाज, भयउ दुखित सुनि सकल समाज। भरत जी के पांव में छाले निकल गए। झलका झलकत पायन कैसे, जैसे पंकज कोश ओश कण जैसे। जाड़े के समय में देखिए पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें चमकती हैं। कमल के पंखुड़ियों में ओस की बूंदें जिस प्रकार मोती की भांति चमकती हैं, भरत जी के पांव में छाले चमक रहे हैं। कौशल्या मैया ने आकर देखा, आंचल से सहलाया, कहा बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी बोले, मां पांव पर निकले छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाला मेरे हृदय पर निकला है मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देने वाला है? भरत जी पूछते, मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया था जिसके कारण मैं निमित्त बना प्रभु को बर जाने में? है कर्म पटकल सफेड़ा पर से